नाज़रीन, सरकार ने नारा दिया हर घर में जल पहुंचाने का काम जो है वो नल के जरिए होगा और ये जो कार्य है, ये जो काम है, ये दिया गया है जल जीवन मिशन को। दिही इलाकों के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर काम चल रहा है मुल्क के साथ साथ। और इस स्कीम के जरिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिन तक पानी पहुंचाया गया है नल के जरिए। पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। श्रीनगर के अगर हम बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, मुख्तलिफ अजला में ये काम जो है वो चल रहा है, जहाँ पे कई अजला में मुकम्मल भी हो चुका है, पर कई अजला में अभी काम जो है वो अंडर प्रोसेस है, जहाँ पे जल जीवन मिशन के जो लोग हैं वो उस कार्य को आगे पहुंचा रहे हैं, उस काम को आगे पहुंचा रहे हैं। आज हम खसूरी नशियात आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी मिशन को लेकर हम बात करेंगे कि कब तक ये मुकम्मल हो सकता है और जो 100% हम कह रहे हैं कि 100% हम नल के जरिए जल दे सकते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को, उसमें कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि 75% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। डॉक्टर जी एन इतू जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है जल जीवन मिशन के, वो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में है। उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि मिशन मुकम्मल होने में कितना वक्त लग सकता है। इतू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मिशन पे काम हो रहा है, नल के जरिए जल पहुंचाने का काम चल रहा है। 75% तो उपलब्धियां आप लोगों ने पाई है। 100% जाने में या 100% तक पहुंचने में कितना वक्त और लग सकता है और कौन से ऐसे अजला है जहां पे मुकम्मल काम हो चुका है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2019 में जो ये नेशनल लेवल फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2019 में हर घर नल से जल का जो नारा दिया, तो उसी के तहत जो है जम्मू कश्मीर में काम जो है वो स्टार्ट किया गया। 2019 में बेसलाइन सर्वे जो है वो शुरू की गई कि जो जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से दी इलाकों में, रूरल एरियाज़ में जो हाउस होल्ड्स अभी तक जिनको नल से जल नहीं मिला है, नल से पानी नहीं मिला है, उनको कवरेज का जो है एक सर्वे किया गया। कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास नल ऑलरेडी है और कितने ऐसे घर हैं जिनके पास नल से जल नहीं आ रहा है। तो उस हवाले से जब बेसलाइन सर्वे हुई तो पता चला कि 31% के करीब, यानी 5.5 लाख के करीब ऐसे घराने हैं, ऐसे हाउस होल्ड्स हैं, रूरल हाउस होल्ड्स, जिनको जो है वो ऑलरेडी नल से जल मिल रहा है। और टोटल जो हमारा टारगेट उस वक्त डिसाइड हुआ 18,68,000 के करीब हमारे ऐसे रूरल हाउस होल्डर्स मिले जिनको नल से जल जो है वो देना था। और बाद में जब सब्सिक्वेंटली इस पर प्लानिंग हुई तो 3100 के करीब हमारे स्कीमें बनी, जिसमें ओवरहेड टंकीज़ हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, या इसी तरीके से जिसमें बोरवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, तो पाइप नेटवर्क है। ये सारा जो प्लान किया गया, तो ये सारे के सारे 6-6,500 के करीब हमारे काम आते हैं, जो पूरी यूटी को जल जीवन मिशन के नॉर्म्स के तहत जिन इलाकों को पानी देना था तो वो प्लान किया गया। और लगभग आज की डेट में जब हम देखते हैं कि इसमें से हमने 14 लाख के करीब जो है FHTCs, फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस, यानी वो टैप वाटर कनेक्शन जिनमें रोज़ पानी आता है, जिनमें 55 लीटर जो है हर बंदे को, हर फर्द को, हर सदस्य को जो है पानी मिलता है, और इसके अलावा जो है शुद्ध और साफ़ पानी मिलता है। तो ये 14 लाख के करीब हम लोगों ने अभी तक कवरेज किया हुआ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें शुरुआत में काफ़ी जो है कठिनाइयाँ, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ गई, इन द सेंस कि 2019 के बाद कोविड आ गया, और फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को लेकर के कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स, टेक्निकल सैंक्शन, बाकी चीज़ों को लेकर के हमें काफ़ी जो है इसमें स्ट्रगल करना पड़ा। और अल्टीमेटली पिछले अगर आप देखेंगे 1-1.5 साल में काफ़ी हमारी उपलब्धि अच्छी रही, काफ़ी प्रोग्रेस अच्छी रही, जिसके चलते हम लोग पूरी कंट्री में अगर आप देखेंगे कि जिस पेस के साथ हम पिछले 1.5 साल से चले हैं, वी आर अमंग दैट टॉप यूटीज़ और स्टेट्स के रैंकिंग में हम लोग आगे हैं। और जब हमने कल ही जो 75% का जो टारगेट हमने कवर किया है, तो वी हैव कम इन द 4 स्टार कैटेगरी इन द कंट्री, जहां ऑन द बेसिस ऑफ FHTC कवरेज प्रोग्रेस के बेसिस पे यूटीज़ और स्टेट्स को जो कैटेगराइज किया जाता है, तो वी हैव जॉइंड दैट ग्रुप, जिसमें कुछ और भी यूटीज़ और स्टेट्स हैं जिनको इस रैंकिंग में जगह मिली है। जहाँ तक सवाल है कि इस मिशन को कब तक कंप्लीट किया जाएगा, आज की डेट में अगर ये 5.5
6,500 के करीब काम अगर आप देखेंगे तो उसमें से हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट 95% काम जो है वो ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुकी है, और उसमें से भी जो है हम लोग 90% के करीब कामों पे ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और आगे अभी प्रोग्रेस चल रहा है। हमारी 300 के करीब जो है स्कीमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, और उसमें से अगर आप देखेंगे 1300 साढ़े 1300 के करीब हमारे काम, चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट हों, चाहे वो ओवरहेड टंकीज़ हों, चाहे वो बोरवेल्स हों, ट्यूबवेल्स हों, या फॉर दैट मैटर जो 1 लाख किलोमीटर के करीब हमारा जो पाइप नेटवर्क बिछाना है, तो उस पर हमारा काम आगे बढ़ चुका है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में हमारा जो अभी जैसे हमारी पेस चल रही है या जिस तरीके से हमने प्लान किया हुआ है, कि जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में ख़ास तौर से या जम्मू में जो हमारे स्नो बाउंड एरियाज़ होते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उस डिफ़िकल्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्लान पहले ही किया कि हम डबल शिफ्ट में चले गए हैं, और जहाँ जहाँ हमें काम लेट स्टार्ट किया है वहाँ हमने क्या किया, हमने प्लानिंग करके इस तरह से की कि डबल शिफ्ट में हमने वो टाइम जो है बचाया, और वहाँ भी काम आगे बढ़ चुका है, जिसमें हमारे टंगडार है, मसिल है, कैरन है, या शुपियाँ के कुछ इलाके हैं, या फॉर दैट मैटर जम्मू में बनी बसोली या इस तरह से डोडा किश्तवाड़ के हमारे बहुत सारे इलाके हैं, तो इनको हमने पहले टारगेट किया था। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि 31 दिसंबर तक हमारा मैक्सिमम जो टारगेट है वो कवर हो, और मे बी ड्यू टू सर्टन रीजंस कुछ चीज़ें आगे चली जाएँ, बट मैक्सिमम थोड़ी चीज़ें जो रह जाएंगी बाय मार्च 2024 वी शुड बी इन अ पोजीशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और जो जेजम में अदरवाइज कवरेज हमें देना है, क्योंकि ये रूरल हाउस होल्ड्स को कवर करना है, और 20 घर जहाँ जहाँ हैबिटेशंस हैं 20 घर से ज़्यादा है, तो उन हैबिटेशंस को करने के लिए जो हमें हदफ मिला है, जो टारगेट मिला है, तो हमें उम्मीद है कि वो हम मैक्सिमम 31 जो है दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, और कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी वो बाय मार्च वी शुड बी एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। नहीं, ये नल के जरिए आप खाली पानी पहुंचाना है या जो सोर्स है उस पर भी काम करना है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी इलाकों के अंदर पानी की किल्लत आ रही है, जहाँ पे भी लोग शिकायतें कर रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं कि लोगों को पीने की पानी के हवाले से बड़ी मुश्किलात है, पर जब हम उस बेसिक वजह जानने की कोशिश करते हैं तो बताया जा रहा है कि जो सोर्स था वो ख़त्म हो गया है, नए सोर्सेज अभी उस तरह नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पानी की किल्लत है। क्या जेजीएम के तहत सोर्स पे भी काम किया जा रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे इससे पहले भी जो मिशंस चले हैं, या इससे पहले भी जो प्रोग्राम्स चले हैं पानी के, पीने के पानी के हवाले से, चाहे वो NRDBW हो या कोई भी और प्रोग्राम हो, उसमें और जेजीएम में एक जो अंतर है, एक जो फ़र्क है, वो बुनियादी फ़र्क है 2 चीज़ों का। एक ये कि जब आप पानी देने का जो मामला आगे बढ़ाएंगे, इसमें लोकल लोगों को आपको साथ लेकर के चलना है, जिसमें अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ 6,000 से ज़्यादा जो हमारे गांव हैं, हर गांव में पानी समिति बनी है। पानी समिति से मंथन करके उनसे मशवरा करके सोर्स ढूंढा जाता है, और जो इसका पीरियड जो है वो इन द फर्स्ट जो स्कीम पीरियड है वो 30 इयर्स को लेकर के चलना है, कि आपका सोर्स जो है, आप चाहे किसी चश्मे से पानी ले लेंगे, किसी नदी से, नाले से ले लेंगे, या जो ग्रेविटी से हमारे दरिया बहते हैं वहाँ से ले लेंगे, या बोरवेल ट्यूबवेल से लेंगे। आपको 30 इयर्स का पीरियड माइंड में रखना है, तब जा कर के इसको प्लान आपको करना है। और उसमें खास तौर से लोकल कम्युनिटी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से मशवरा करके कि किस जगह पे कैसा पानी रहता है, कितना पानी रहता है, और वो पानी साफ भी हो, शुद्ध भी हो, और रेगुलर हो, जो हमें 15 साल फर्स्ट स्टेज में और फिर 15 साल और सेकंड स्टेज में चलेगा, उस चीज़ को लेकर के है। सोर्स सस्टेनेबिलिटी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ जल जीवन मिशन। इसके अलावा इसी के जुड़ा हुआ एक और भी, जो हालांकि डायरेक्टली जेजीएम से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो जेजीएम को सपोर्ट करता है, जल शक्ति अभियान, एक पैरेलल प्रोग्राम चल रहा है। जल शक्ति अभियान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जो ये पूरे कंट्री में चल रही है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी वो स्कीम चल रही है, जिसमें सारे ज़िले हमारे, सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे कवर हो रहे हैं। उसमें वाटर रिचार्जिंग, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, सोर्स सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें उसमें रखी गई है, जिसमें कन्वर्जेंस मोड में चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, सॉइल कंजर्वेशन हो, या जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, ये सारे डिपार्टमेंट्स मिल करके उसमें अभियान में आगे, डीसीज हमारे उसके नोडल पॉइंट है। तो डिफरेंट एक्शन प्लान्स बनाए गए कि डिस्ट्रिक्ट्स में
किस किस तरीके से हमारे सोर्सेज को सस्टेनेबल बनाया जाएगा, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मानसून अगर आप देखेंगे हमारे मुल्क में या खासतौर से जम्मू कश्मीर में, जम्मू साइड में भी और कश्मीर साइड में जो बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, तो उसको कैसे टैप किया जाएगा। वाटर रिचार्ज एक मैकेनिज़्म है, चेक डैम्स हैं या फिर इसी तरीके से जो हमारे बाकी ये सिस्टम्स हैं जो कि इंजीनियरिंग साइड से काफ़ी टेस्टेड हैं, तो उनको लेकर के आगे हर डिस्ट्रिक्ट का वो प्लान बना हुआ है और उस पर कार्रवाई जो है आगे बढ़ रही है, ताकि ये सोर्स में कंटिन्यूटी रही, सस्टेनेबिलिटी रहेगी। इस पे काम हो रहा है, क्योंकि कई इलाकों के अंदर लोग शिकायतें करते हैं आज के डेट में भी, जहाँ रूरल एरियाज़ की जब हम बात करते हैं कि पीने के पानी के हवाले से उनको मुश्किलात हैं। जेजीएम ने काम शुरू किया है पर अभी भी मुश्किलात आ रही है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये शिकायत चल रही है। एक तो ये भी आपसे जानना चाहूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लोग सवाल भी करते हैं। दूसरा कि कई बड़े अहम प्रोजेक्ट्स जो आपने हाथ में लिए थे वो अभी मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, उनमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, पहला पॉइंट जो आपने बताया कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें भी पानी नहीं मिला है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 25% हमारा रह गया है, ये सबसे क्रुशल परसेंटेज हमारी है, क्योंकि जो पहला वाला फेज़ था वो रिट्रोफिटिंग का था, जो ऑलरेडी पाइपें बिछी हुई थी, पुरानी थी, सर्विस चार्ज उसमें प्रॉपर नहीं थी, उसको हमने फर्स्ट फेज़ में कवर कर लिया। सेकंड फेज़ में जो अभी 8 लाख के करीब, 8.5 लाख के करीब हम FHTCs दे चुके हैं, उसमें वो है जो हमारा इजी टारगेट था, जिसमें हमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी की थी, कुछ हमने अपग्रेडेशन करी है और कुछ नए लाइनें बिछाई है और कुछ सोर्सेज को टैप करके जो है हमने ग्रेविटी के थ्रू मैक्सिमम चीज़ों को कर दिया है। ये जो 25% ये वो इलाके हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, पहाड़ों पे लोग रहते हैं, या वो जगह जहाँ पे सोर्स बहुत मुश्किल है, बोरवेल्स ट्यूबवेल्स खोदने हैं, या जहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है कि हमारी पाइपलाइंस प्रॉपरली बिछे और जो ओवरहेड टंकीज़ हैं वो बन जाएं, तो उसमें थोड़ा टाइम हमें लग रहा है, क्योंकि जैसे एक ओवरहेड टंकी बनाने में कम से कम 6 महीने आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो शुरू में क्या डिफ़िकल्टी हमें आ गई कि इन दूर दराज इलाकों में, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप ओडी का एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ किश्तवाड़ डोडा का इलाका लेंगे, या आप ले लेंगे फॉर दैट मैटर पुंछ का इलाका ले लेंगे, या आप ले लेंगे शुपियाँ का इलाका। तो इन इलाकों में क्या हो कि हमने जब टेंडरिंग करी, शुरू में रेस्पॉन्स कोई ज़्यादा आया नहीं, लोग कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आए। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ, जो आज की डेट में 1700 के करीब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स एंगेज है JGM में, JNK में, जो डिफरेंट काम कर रहे हैं। लेकिन शुरू में 1-2 साल हमें बड़े मुश्किल हुए, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लोग सामने नहीं आ रहे थे। जो बाहर के हमारे दूसरे कंट्री के बाकी पार्ट्स में भी JGM चल रहा था, तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ प्रेफर कर रहे थे। तो लेकिन फॉर्चुनेटली उसमें हमने प्लानिंग करी, हमने विगरसली फॉलो किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें काफ़ी सहयोग मिला। और यहाँ पे जो ऑनरेबल LG साहब की मॉनिटरिंग रही और उनकी डायरेक्शंस रही, या चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन रही, उसको लेकर के हमने जब प्लानिंग करी, और हम फॉर्चुनेटली हम लोग जो है पिछले 1 साल में काफ़ी कामयाब रहे कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स मोटिवेट हुए। और जब उन्होंने देखा यहाँ JGM में पेमेंट्स काफ़ी स्मूथली चल रही है, ट्रांसपेरेंट तरीके पे ई टेंडरिंग हो रही है, और जितना काम वो कंप्लीट करते जाते हैं उतनी परसेंटेज जब उनको पैसा मिलना है वो बिल्कुल टाइमली मिल रहा है। क्योंकि पैसे के मामले में या फंडिंग के मामले में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई आज की डेट में भी। ये डिमांड ड्रोन है, डिमांड ड्रोन इन द सेंस कि अगर हमारा 14,000 करोड़ का हमारा ओवरऑल या 13,500 करोड़ का हमारा ओवरऑल एक्शन प्लान अप्रूव्ड है, तो जितना हम पैसा खर्च करते जाएंगे एज पर JGM गाइडलाइंस, उतना ही हमारा जो है वो और पैसा आता जाएगा। और हमें यूटी जो है अपने यहाँ गवर्नमेंट की प्रशंसा करनी चाहिए, और हम उनको बधाई देते हैं कि जिस तरीके से हमारा यूटी शेयर बिल्कुल टाइमली अवेलेबल हो, और कहीं कहीं में एडवांस में भी मिला, जो कि मुल्क के बाकी हिस्सों में अभी उस तरीके का जो रेस्पॉन्स बहुत ही रेयर केसेस में मिला। उससे भी हमारा काम जो है इजी हो गया और कॉन्ट्रैक्टर्स मोटिवेट हो गए, और जिसके चलते हुए जो है हम इन कामों को लेट ही सही बट स्टार्ट हम कर पाए। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे भी स्कीमें हैं, जैसे NRDPW जो पहले स्कीम थी JGM से पहले, वो भी रूरल एरियाज़ को कैटर करती थी। उसमें कुछ ऐसी स्कीमें रह गई जो इनकम्प्लीट रही, या हमारा लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स थे वो इनकम्प्लीट रह गए, या NABARD में कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो इनकम्प्लीट रह गए। तो वो प्रोजेक्ट्स पैरेलली हमने टेकअप करे हैं JGM के चूँकि मिशन को लेकर के। वहाँ हमारे ऑलमोस्ट जो है 60,000 से ज़्यादा हमारे FHTCs उन स्कीमों में इन्वॉल्व है। तो उन स्कीमों को भी हमने गवर्नमेंट के सामने रखा कि इनको कंप्लीट करने के लिए अगर हम JGM मिशन को 100% कंप्लीट करना चाहते हैं और 18 लाख
या 18 लाख से ज़्यादा जो हमारा टारगेट है पूरा करना है, फिर बाकी स्कीमों की जो इनकम्प्लीशंस हैं उनको कंप्लीट करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है उसमें जिस तरीके से अब गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी करी है जेजम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो स्कीमें भी आने वाले दिनों में जब कंप्लीट हो जाएंगी और ये जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इस वक्त चाहे OSDs हैं, ओवरहेड टंकीज़ हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं या ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स हैं, तो जब इन पे काम कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा टारगेट जो रूरल एरियाज़ में जेजम के हवाले से जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो एरियाज़ कवर हो रहे हैं वो डेफिनेटली होंगे, और बाकी एरियाज़ जो बियॉन्ड जेजम फॉल करते हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हैं या बाकी रूरल एरियाज़ हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हाँ, बड़ा, जी, क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन है। जी जी क्योंकि हमारे साथ लोग इस हवाले से बात भी करते हैं, कॉल भी करते हैं जी कि ये जो मिशन जेजेएम है, जल जीवन मिशन, क्या सिर्फ रूरल एरियाज के लिए रखा गया है? क्योंकि अर्बन एरियाज के मुख्तलिफ इलाकों के लोग, क्योंकि जब हम जिला हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जो कस्बा है वो तो अर्बन में आता है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें पानी नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को देखिए, confusion है। मैं आपको बताता चलूं कि जो जल जीवन मिशन है ये रूरल एरियाज के लिए एक्सक्लूसिवली है जी, एंड दैट टू जहाँ पे 20 घर या 20 घरों से ज़्यादा वाली हैबिटेशन होगी वहाँ पे जेजीएम का रोल आता है। जहाँ तक अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ में अमृत स्कीम हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए से फंडिंग आती है, लेकिन उसमें भी जल शक्ति डिपार्टमेंट या PHE डिपार्टमेंट ही एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। तो आपने पिछली बार देखा होगा कि उसका सारा काम ग्राउंड वर्क हो चुका है और बहुत सारे हमारे जम्मू सिटी या श्रीनगर सिटी और बहुत सारे हमारे ऐसे टाउन्स हैं, कस्बे हैं जहाँ पे वो प्रायोरिटाइज करके लिस्ट आ गई और फंडिंग रिलीज हुई है। उसमें DPRs और उसमें बाकी जो ग्राउंड वर्क है वो भी मेरे ख्याल से अब एडवांस स्टेज में है, और आने वाले दिनों में जो अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम है वो भी उससे डेफिनेटली जो है एड्रेस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पाइप नेटवर्क वो सारा पड़ा हुआ है। सिर्फ अपग्रेडेशन और रेट्रोफिटिंग का उसका काम जो है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइड है उसको बढ़ाने का काम है। मुझे लगता है उसमें अमृत स्कीम जो है वो अप्रूव्ड है और अमृत स्कीम में वो ये हो जाएंगे। जहाँ तक अब रूरल एरियाज़ में वो इलाके जो बिल्कुल ही स्कैटर्ड हैं, बिल्कुल, जहाँ पे 20 घर या 20 घर से ज़्यादा नहीं है, 20 घर से कम है, वहाँ हमारी कैपेक्स बजट में बहुत सारी स्कीमें हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में कुछ स्कीमें हैं, तो वो उन एरियाज़ को जो है वो कैटर करेंगे। लेकिन आपका मैं एक जो आपने पॉइंट बताया कि लोगों को बिल्कुल ये एक जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग शायद उस तरीके से है कि जेजीएम हर घर को शायद बिल्कुल, कर पाएगी, बिल्कुल, लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ, मैं ये क्लियर यहाँ पे कर दूँगा कि जेजीएम की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 20 घरों की बस्ती हैबिटेशन या 20 घर से ज़्यादा जो भी है उसको जेजीएम में हमें कवर करना है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो बाकी लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। वो बाकी स्कीमें जो यूटी गवर्नमेंट की वजह से के ज़रिए से चल रही है, चाहे वो कैपेक्स बजट में चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लान में, तो वो स्कीमें अलग अलग जो है तरीके पे बाकी लोगों रूरल एरियाज की जब हम डॉक्टर साहब बात करते हैं तो इसमें हैबिटेशंस के अलावा हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, पर कई इलाकों में लोग शिकायतें करते हैं कि स्कूलों के अंदर तो बताया गया था कि पानी आएगा पर वो अभी नहीं आ रहा है। ये बेशतर इलाकों के अंदर ये शिकायतें हैं, तो क्या ये प्रायोरिटी पे था कि स्कूल हॉस्पिटल के अंदर पहले जो है पानी का इंतजाम करना है इस मिशन के? देखिए, मिशन में जो प्रायोरिटी एरियाज, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे, इसमें मल्टी विलेज स्कीम होती है, सिंगल विलेज स्कीम होती है, और इसके अलावा जो है सिंगल ये होती है सिंगल सोर्स स्कीम। हॉस्पिटल्स, पंचायत घर, स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये फर्स्ट चार्ज है जेजीएम में। और जो लोग अभी बता रहे हैं स्कूलों की बात आपने कही या आंगनवाड़ी सेंटर्स, वहाँ आंगनवाड़ी सेंटर्स आपने देखा बाय एंड लार्ज मैक्सिमम हमारे प्राइवेट हाउस होल्ड्स में वहाँ ऑलरेडी उनके पास जो है पानी का कनेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ था। और जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था है। मैं खुद एज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रहा हूँ, तो वो सर्वे एक हुई है। रियरली कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ना रेगुलर वाटर पाइप के ज़रिए से नहीं आता, लेकिन पानी का इंतज़ाम वहाँ है, चाहे वो टंकीज़ का है, चाहे वहाँ बोरवेल्स है या कुछ है, पानी इंतज़ाम है। बट लोगों की एक्सपेक्टेशन है और जो हमारे बच्चों की जो प्रायोरिटी है उसको लेकर के ये है कि जहाँ हम बस्तियों को रेगुलर पानी देते हैं वहाँ स्कूलों को भी 24 घंटे नल के ज़रिए से पानी चलना चाहे, वो एक मसला है, वो एक उम्मीद है। उस चीज़ को भी हमने ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन के साथ, सोशल वेलफेयर के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके जो प्लानिंग हुई है उसमें फर्स्ट चार्ज उन्हीं को किया गया था। ज़रूर उसमें कहीं कहीं दिक्कत ये आती है, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट एरियाज़ में हैं,
हिली टेरेन पे है, जहाँ पे जो रेगुलर वाटर 24 घंटे देना अभी उस तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन टारगेट वही है कि वहाँ अभी पानी है, लेकिन रेगुलर वाटर जैसे बाकी जगहों पे या हॉस्टल्स में है, हॉस्टल्स में तो रेगुलर वाटर अभी भी है। और अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसकी अपग्रेडेशन हो, इसको और भी बढ़िया बनाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा हॉस्टल है जहाँ पानी नहीं है, लेकिन हम लोग बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि क्वालिटी वाटर मिले जिसमें कोई दिक्कत ना हो, और क्वांटिटी 55 LPCD जो हमारा घरों में मिले, तो हॉस्पिटल, स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी वो पीने का पानी मिले, शुद्ध पानी मिले और रेगुलरली मिले। वो व्यवस्था जो है ऑलरेडी इसमें जेजे में कर दी गई है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी महकमा पहले से है जो लोगों तक ये पानी पहुँचा रहा है। एक बड़ा काम किया इस महकमे ने, जल शक्ति महकमा, PHE जिसको हम कहते हैं। तो ये जो नया मिशन लाया गया है, जल जीवन मिशन, आपका क्या सिर्फ ये मिशन है कि घरों के अंदर नल पहुंचाना और नल के जरिए पानी पहुंचाना? उसके बाद जो बाकी मामलात हैं वो क्या PHE खुद या देख लेगा, या उसमें भी आपका रोल है, या सिर्फ आपका रोल यही खत्म हो जाता है कि आपने नल पहुंचा और नल के जरिए पानी दिया? देखिए, ये एक जो मिशन है, इसके 2-3 पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला मिशन का जो टारगेट था वो ये था कि उन घरों तक पहुंचाया जाए जो रूरल एरियाज़ में है और जिनको अभी तक नल के ज़रिए से जल कभी नसीब नहीं हुआ है। दूसरा ये कि सोर्स ढूंढ करके कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए से इन स्कीमों को आगे बढ़ाया जाए और उनकी निगरानी और उनको क्वालिटी वर्क हो, ट्रांसपेरेंट तरीके पे हो, और ये लोकल पानी समितिज़ को, लोकल कम्युनिटीज़ को ही जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी। और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे यहाँ JNK में बखूबी वो उस काम को निभाया। अगर आप देखेंगे लोगों का भी फीडबैक देखेंगे, कहीं ये शिकायत नहीं आई कि काम ठीक नहीं हुआ JJM का, कहीं ये शिकायत नहीं आई कि गलत तरीके पे कोई चीज़ हुई है। हाँ, ये ज़रूर लोगों की उम्मीद है कि अगर उस गाँव को पानी मिला हमें भी नहीं मिला, या इतने घरों को मिला हमें नहीं मिला। वो एक अच्छी बात है, क्योंकि उनको ये एक आशा है, एक उम्मीद है कि JJM की एक ज़िंदगी एक हिस्टोरिकल एक इनिशिएटिव है जिसमें वो उम्मीद कर सकते हैं उनको पहली बार जिनको पानी अभी तक नहीं मिला है उनको इसमें नल के ज़रिए से पानी मिलेगा। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट एक और पहलू है, वो ये है कि कम्युनिटी एज ए स्टेक होल्डर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी भागीदारी है, चाहे वो प्लानिंग में, चाहे वो सोर्स में, चाहे वो काम के मॉनिटरिंग में। अब ये काम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो पहली स्कीमें थी वो मतलब जल शक्ति डिपार्टमेंट का ही है, PHE डिपार्टमेंट का ही या गवर्नमेंट का ही है, वो स्कीमें बनाते थे, वो स्कीमों को आगे एग्जीक्यूट करते थे और स्कीमों को चलाते भी थे। लेकिन इसमें जन भागीदारी और इसमें जो लोगों की भागीदारी है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट है, इसको महत्व दिया गया है और उन्हीं को ये आगे स्कीमें भी हैंड ओवर होनी है। उसके हवाले से हमने जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी जो बन रही है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसको भी हम फाइनलाइज करेंगे। इस स्कीम को जब कंप्लीट करना है तो लोकल कम्युनिटी को कैसे इसको टेक ओवर करना है, उनको कैसे इसको आगे चलाना है, उसके लिए क्या कैपेसिटी बिल्डिंग को करनी है, टेक्निकल नो हाउ, क्योंकि वो इंजीनियर्स नहीं होंगे सारे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विल बी टू सपोर्ट देम टेक्निकली, लेकिन जो इसका मैनेजरियल कंपोनेंट होगा, जो यूज़र चार्जेस हैं, जो इसकी लोगों को इसके बारे में जागरूकता देनी है, सोर्स को सही तरीके से ये रखना है, पानी को जुडिशियसली यूज़ करना है, वो सारी की सारी चीज़ें कम्युनिटी को आगे टेक ओवर करनी है, जिसके चलते हुए कम्युनिटी विल बी ए बिगर स्टेक होल्डर। नो डाउट PHE डिपार्टमेंट विल बी देयर टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो अर्बन एरियाज हों, रूरल एरियाज हों, तो लेकिन जो इसकी भागीदारी होगी लोकल कम्युनिटी की, और लोकल कम्युनिटी का जो मैनेजरियल रोल होगा ऑपरेशन मेंटेनेंस में, वो इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 100% जो टारगेट है वो दिसंबर तक इस साल हमारी कोशिश, हाँ, एक्सपेक्टेड है, यानी मार्च तक तो हम लेके जा सकते हैं, मार्च तक तो मुकम्मल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद इस स्कीम का क्या रोल रहेगा? क्या ये वाइंड अप हो जाएगा, या फिर से कोई प्रोसेस नया होगा? नहीं, देखिए, अभी एज ऑन डेट जो मिशन का मैंडेट है वो ये है कि हर घर नल से जल टारगेट के हिसाब से, जो JJM की गाइडलाइन के हिसाब से टारगेट मिला है उसको कंप्लीट करना। उसके बाद आगे आने वाले दिनों में जो मैंने अभी आपको बताया कि ये स्कीमें सारी की सारी ट्रांसफ़र होनी है, ये सारी की सारी स्कीमें ट्रांसफ़र इन द सेंस की इसका रेख देख, इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वो सारा का सारा जो है लोकल कम्युनिटीज़ को देना है। PHE डिपार्टमेंट विल बी एट द बैक एंड टू सपोर्ट देम टेक्निकली, क्योंकि वो इंजीनियर सारे इधर ही होंगे PHE में, लेकिन
इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो गवर्नमेंट को आगे तय करना है। वो गवर्नमेंट की जो भी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। लेकिन आज की तारीख में और आज की डेट में मिशन का ये मकसद है कि हर घर नल से जल, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब है, वो रूरल एरियाज में पहुंचे, उन हैबिटेशंस को मिले जो 20 घर या 20 घर से ज़्यादा हैबिटेशंस हों, तो उनको वो शुद्ध और साफ़ पानी मिले। और यही नहीं कि बल्कि 55 एलपीसीडी के हिसाब से मिले। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आज की डेट में उस हवाले से हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करी है कि पूरे यूटी में 13,000 से ज़्यादा हमने FTKs फील्ड टेस्ट किट्स दिए हुए हैं। हर पानी समिति को दिए गए हैं, पंचायतों को दिए गए हैं। हम अब प्लानिंग कर रहे हैं कि स्कूलों में भी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग स्टार्ट करी है, ताकि लोग अपने 98 जो हमारी टेस्टिंग लैब्स हैं, वाटर टेस्टिंग लैब्स, वो तो है ही हैं, उनके ज़रिए से अब अभी तक हम लोग जो है 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट करा चुके हैं यूटी में, और उसके ज़रिए से आगे भी टेस्ट करने हैं। और लोग अपना पानी लाएं, वहाँ टेस्ट कराएं, और वहाँ उनको पता लगे उनका पानी पीने के लायक है कि नहीं है। इसके अलावा जो पानी समिति है, उनके पास टेस्ट किट्स हैं, वो भी टेस्ट करते हैं, और उनको पता लगता है जो पानी हमें दिया जा रहा है क्या वो पीने के लायक सही है या कोई शिकायत है। अगर शिकायत है तो उसका भी एक बाज़ाब्ता मैकेनिज़्म की ये ऑनलाइन रिपोर्ट होती है कि यहाँ पे कंटेमिनेशन है, यहाँ पे पानी में कोई गंदगी है। इमीडिएटली रिपोर्टिंग के बाद विदिन 24 आवर्स उस पर जो भी प्रोसेस होता है फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू टू मेक इट बेटर, टू क्लीन इट अप, तो वो सारा प्रोसेस होता है। उस हवाले से जो हमें पूरे कंट्री में अभी जो मैं बता रहा था, तीसरे नंबर पे हम लोग हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो सोर्स कंटेमिनेशन को एड्रेस करने का सिस्टम है वो बेटर है। वो इमीडिएट रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं, चाहे वो AEE कंसर्न हो या हमारी पानी समिति के लोग हों, या अगर आपने देखा होगा जल शक्ति महकमे में या JJM में इस वक्त जो इंडिपेंडेंट एजेंसी इस पर मॉनिटरिंग कर रही है, चाहे वो DPMUs हो, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स हों, चाहे हमारे कंसल्टेंट्स हों, चाहे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग वाले हों, ये सारे के सारे लोग जो है इसको जो है मॉनिटर क्लोजली करते हैं। और हमने 11 ऐसे NGOs को एंगेज किया हुआ है जो लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, जो लोगों के अंदर जो है एजुकेट करने के लिए स्कीम के बारे में, सोर्स के बारे में। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ जहाँ हमारा सोर्स लग रहा है, जहाँ जहाँ हमारा टैप वाटर कनेक्शन लग रहा है, वहाँ साइमल्टेनियसली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है। घड़ी इशारा कर रही है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में जाना चाहूंगा, आप सरबराह है इस स्कीम के जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या आप सेटिस्फाई है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम हुआ है, आप उससे सेटिस्फाई है कि वाकई में इस स्कीम के जरिए, इस मिशन के जरिए लोगों को फायदा यहाँ पहुंचा है? देखिए, मैं आपको बता चलता हूँ कि इस वक्त अगर पूरे कंट्री में बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कि चैलेंजेस के बावजूद जिस तरीके से हमने कम बैक किया और इस स्कीम को चलाया है, उसमें जम्मू कश्मीर को बेस्ट एग्जांपल के तौर पर पेश किया जाता है। कहीं कहीं जगह पे लोगों ने, हमारे जो मैन पावर है, इंजीनियर्स हैं, उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर कंधे पे पाइप ले जानी पड़ी, कहीं कहीं पहाड़ों पे पहुंचाना पड़ा, क्योंकि प्लेन यूटीज़ एंड स्टेट्स में कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जो हिली एरियाज़ है उसमें हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, बाकी जगह हैं, तो वहाँ ये काम कार्य करना, इस तरीके का बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट चलाना अपने आप में एक बहुत चैलेंज है। और मुझे जो है ये खुशी है कि जिस तरीके से हमें यहाँ यूटी प्रशासन के ज़रिए से, खासतौर से ऑनरेबल LG साहब के ज़रिए से, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल जल जीवन मिशन का सपोर्ट हमें रहा, उसके चलते हम इस कार्य को अभी तक जो है खुश हसलूबी से करा पाए हैं और सक्सेसफुली क्वालिटी वर्क करा पाए, ट्रांसपेरेंटली हमने काम किया है। और कहीं भी आज की डेट में हमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर के कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन ज़रूर लोगों को ये उम्मीद है कि हमें अभी पानी नहीं मिला, जैसे बाकी लोगों को JJM में पानी मिला है, हमें भी मिलना चाहिए। वो हमारे लिए एक अच्छी बात है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि JJM गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम हर घर नल से जल हमारे यूटी में पहुंचा पाए। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे कि जो 25% लोग हैं जिनके यहाँ अभी नहीं पहुंचा है नल के जरिए जल, उस पर जल्दी से काम हो और उन लोगों के भी जो मुश्किलात हो वो ख़त्म हो। और जैसे उम्मीद करें कि इस साल के दिसंबर में या मार्च तक तो मुकम्मल हो जाएगा, तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो और जो लोगों के मुश्किलात हैं वो हल हो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। नाज़रीन, डॉक्टर जी नीतू जो कि मिशन डायरेक्टर है जल जीवन मिशन की बात इनसे हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह इस स्कीम के जरिए लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, किस तरह इस स्कीम ने काम किया है और 75% तक अभी तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम हो चुका है। पूरे मुल्क की जब हम बात करते हैं
देखते हैं तो पूरे मुल्क में के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी में जो है एक अच्छा काम हुआ है, जिसकी सराहना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस मिशन के जरिए सरकार ने अच्छा काम किया है। इस मिशन से जुड़े वाबस्ता जो लोग हैं उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों को फायदा मिले हैं। और जहां अभी और काम होना बाकी है 25%, उसमें भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस दिसंबर के आखिर तक या मार्च तक तो वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी फिर 100% लोगों को इस स्कीम के जरिए, इस मिशन के जरिए जल जो मिलेगा वो नल के जरिए मिलेगा। जो एक नारा था वो जम्मू कश्मीर के अंदर वो नारा कंप्लीट होगा और उससे वाकई में लोगों को फायदा भी मिलेगा और अब आज की डेट में फायदा भी मिल रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इस खुसूसी नशियात में आज बस इतना ही। अगली नशियात में फिर आपसे बात होगी, किसी और मेहमान को आपके सामने लाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।